किसी का भी पीछा करते रहेंगे ना साहब, वो जिंदगी में नहीं मिलेगा। जब आप जिंदगी में खुद पे मेहनत करेंगे, एक दिन दुनिया आपका पीछा करती है। आप जहां जाते हैं लोग आपसे मिलना चाहते हैं, राइट? पीपल वांट टू मीट यू, पीपल वांट टू सी यू, राइट? पीपल वांट टू हैव क्लिक्स विद यू, राइट? इट्स ऑल अबाउट वर्किंग ऑन योरसेल्फ। जब आदमी खुद पे मेहनत करता है ना साहब, तो जो चीज उसे नहीं भी मिलनी थी वो भी मिलती है, जिसको नहीं भी आना था वो भी आता है। इट्स ऑल अबाउट वर्किंग ऑन योरसेल्फ। तो एक बात याद रखिएगा, आज आपके पास पटना में और बहुत बड़ा टाइम भी नहीं होता, मुझे नहीं पता आप कैसे परिवार से इधर आए हैं और क्या आपके पिताजी और माँ की उम्मीदें हैं, लेकिन मुझे इतना पता है कि भारत का, बिहार का जो एक पिता होता है, उसकी उम्र अगर 50-60 साल है या 55 साल उसकी उम्र है, तो 12 घंटे काम कर रहा है साहब। आपके पिताजी 12 घंटे मेहनत कर रहे होंगे, 12 घंटे। तो अगर मेरे पिता 12 घंटे मेहनत कर रहे हैं और मैं 12 घंटे सोऊं, दोनों चीजें सही नहीं है साहब। आपके पिताजी 12 घंटे काम कर रहे हैं कि आपको कोई तकलीफ ना हो, आपको कोई कष्ट ना हो, आपको कोई परेशानी ना हो, और वही बच्चा आके यहाँ 12 घंटे सोए, आके यहाँ 14 घंटे सोए, काम ना करे, मेहनत ना करे, आप बेईमानी। और सवाल इसका नहीं है कि मैं टॉपर हुआ कि नहीं, सवाल इसका नहीं है कि मुझे दुनिया में नंबर 1 होना है, सवाल इसका है कि मुझे अपनी जिंदगी का नंबर 1 होना है, कि 2024 में मैं वो इंसान हूं जो कभी नहीं था। मैं नंबर 1 हूं 2024, मैं अपनी जिंदगी का नंबर 1 हूं। अगर मेरी उम्र 20 साल है, 20 साल का नंबर 1 आदमी मैं हूं। अगर 21 साल में 21 साल में ये नंबर 1 हूं, और अगर मैं ये भी नहीं कर पा रहा तो मैं बहुत पीछे हूं, और जमाने में कंपटीशन बहुत ज्यादा है। अगर आपको कंपीट करना, आगे आना है, तो आपको कभी ना कभी तो ईमानदार होना होगा साहब। अगर आप ईमानदारी नहीं लेके आ पाए, और यहाँ पे एक तो आइडियलाइज एक ही लाइन है भी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। हर जगह ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, लेकिन ये ऑनेस्टी इतनी महंगी चीज है कि आप सस्ते लोगों से इसको उम्मीद ही नहीं कर सकते। दिस इज सो कॉस्टली, दिस इज सो प्राइसलेस। आप कितने ईमानदार हैं अपने एफर्ट्स में, ये देख लीजिएगा कि आपकी ईमानदारी कितनी है। लास्ट में एक बात बताता हूं, 2007 में एक आदमी ने दुनिया के सामने आके ये कहना शुरू किया, दुनिया की मीडिया को, कि मैं 2008 की ओलंपिक में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाऊंगा और 36 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दूंगा। 36 साल पहले एक रिकॉर्ड बना था जब एक आदमी ने 7 गोल्ड मेडल जीते थे एक ही ओलंपिक। तो उसने कहा कि 2008 की बीजिंग ओलंपिक में मैं 8 गोल्ड मेडल जीतूंगा, और साथ में उसने बोलना शुरू कर दिया दुनिया की मीडिया के साथ। तो मीडिया ने समझा ये बड़ा एरोगेंट है, बड़ा घमंडी आदमी है, राइट? कैसे तोड़ेगा? और 8 गोल्ड मेडल क्या मजाक है? एक देश लेके नहीं आ पाता, एक देश लेके एक आदमी 8 गोल्ड मेडल एक ही ओलंपिक में। और 2008 की बीजिंग ओलंपिक से लगभग 11 महीने पहले शायद उसकी कलाई की हड्डी टूट गई, और वो था स्विमर, तैराक था। तो डॉक्टर ने कहा कि 14 दिन आपको पानी से बाहर रहना है, और उनका कहना है कि अगर एक एथलीट जो तैरता है वो एक दिन पानी में ना जाए तो उसका शरीर 2 दिन पीछे हो जाता है, यानी 2 दिन वो पीछे हो जाएगा। तो 14 दिनों तक उसने क्या किया कि स्टेशनरी बाइक आती है, आपने जिम में देखा होगा, जो लोग बैठ के और वो बाइक चलाते हैं, वो 3 घंटे बाइक चलाता था, 3 घंटे कंटिन्यूअसली, 14, ताकि एंड्योरेंस लेवल बना रहे शरीर का। और 14 दिन के बाद वो फिर से पानी में आता है, ओलंपिक होती है, ओलंपिक कोई बीजिंग ओलंपिक, और बीजिंग ओलंपिक में एक आदमी ओलंपिक का 36 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ता है, एक ही ओलंपिक में 8 गोल्ड मेडल जीतता है, और माइकल फेल्प्स का जन्म होता है। दुनिया जानती है माइकल फेल्प्स के बारे में। तो माइकल फेल्प्स से पूछा गया कि आपने ये कैसे कर दिया, हाउ डिड यू मेक दिस पॉसिबल, राइट? 36 साल से कोई रिकॉर्ड चले, यानी उसमें दम होगा साहब। 36 साल दुनिया में कोई रिकॉर्ड ना टूटे, दम होगा साहब उसमें। और 36 साल के बाद कोई आदमी आके तोड़ दे, और एक साल पहले बोल के कि मैं तोड़ूंगा, एक साल पहले बोल के कि मैं 8 गोल्ड मेडल, अरे भैया बहुत बड़ी बात है। इधर तो आदमी जल्दी बोल नहीं पाता कि मैं एग्जाम निकाल दूंगा, इधर देखेंगे, बोल नहीं पाता मैं अंग्रेजी बोल लूंगा, तो सोचेंगे भैया वो आदमी बोल रहा है 8 गोल्ड मेडल लेके आऊंगा, क्यों? उससे पूछा कि आपने किया क्या? उसने कहा कि मैंने 4 साल तक, अब गौर से सुन लीजिए, राइट? इससे पता चल जाएगा कि आप जिंदगी में जाएंगे कहां। देखिए, सबकी अपनी जिंदगी है, सबके अपने माँ बाप है, सबका अपना परिवार है। देश का आप बदलेंगे, अगर जो आदमी अपना परिवार ना बदल पाए वो देश का बदलेगा, वो समाज का बदलेगा। आपके माँ बाप भैया आपकी जिम्मेवारी है। जिस आदमी ने सचेत होना है, जागना, वो जाग जाता है साहब। जिसको जागना ही नहीं है वो सोया ही रहेगा। सवाल इसका है नहीं कि आज तक आप क्या थे, सवाल इसका है कि आज के बाद आप क्या बनेंगे। सवाल इसका है नहीं कि आज तक मैंने क्या गलतियां की, सवाल इसका है कि आज के बाद गलतियां छोड़ूंगा कि नहीं। सवाल इसका है ही नहीं कि आज तक मैं कैसा आदमी था, सवाल इसका है कि आज के बाद बनना क्या चाहता हूं। कभी भी आदमी जागता है, कहीं से जागता है, कहीं से सुधरता है, उसकी शुरुआत कहीं से भी हो सकती है। सवाल इसका है कि आज के बाद भी आपको वैसे ही रहना जैसे रह गए आप, आज तक भी वैसे ही आगे भी रहना, या आप कुछ बदलेंगे अपने आप को, आपकी जिंदगी, आपके माँ बाप आप जाने, आपके भाई बहन आप जाने। जिसको जो करना करता है साहब, आप पटना है सब नहीं आए, ये मौका आपको बार बार जीवन में नहीं मिलेगा, ये याद रखिएगा। अब एक बात समझिए, उससे पूछा गया, उसने कहा कि 4 साल, गौर से सुन लीजिए, कान खोल के, दिमाग खोलिए, कहा कि 4 साल तक बिना एक दिन छुट्टी लिए, जब अमेरिका में 25 दिसंबर को पूरा अमेरिका छुट्टी मनाता था, उस दिन भी, यानी क्रिसमस के दिन भी, उस 25 दिसंबर को भी मैं अकेला प्रैक्टिस करता था, 10 से 12 घंटे पानी में रहता था और तैरता था। 4 साल बिना एक दिन छुट्टी लिए, फिर से सुनिए, 4 साल बिना एक दिन छुट्टी लिए, और मैं एक दिन 10 से 12 घंटे पानी में था। 4 साल बिना एक दिन छुट्टी लेकर आप और मैं आते, एक दिन में क्या जाता है? अरे मैं 364 दिन काम कर रहा हूं, एक दिन ना भी करूं तो क्या जाता है? हम तो यही सोचेंगे ना। वो कह रहा है कि क्रिसमस के दिन अमेरिका छुट्टी मनाता था, मैं पानी में रहता था, मैं प्रैक्टिस करता था। 4 साल बिना एक दिन छुट्टी लिए। आपको बात समझ में आ रही? 4 साल बिना एक दिन छुट्टी लिए। गरीब आदमी वो होता है जिसको छुट्टी बहुत चाहिए, जिसको बहुत छुट्टी चाहिए ना, गरीब आदमी। असफल आदमी को छुट्टी चाहिए, असफल आदमी को आराम चाहिए, गरीब आदमी को आराम चाहिए। गरीब आदमी सिर्फ छुट्टी मांगेगा, और उसके लिए वो बॉस भगवान होता है जो छुट्टी दे दे। जिस आदमी को रिकॉर्ड बनाने हो,
जिस आदमी को लीजेंड बनना होता है ना साहब, उसको छोटे से नफरत होती है, राइट? उसको आराम से नफरत होती है, उसको काम चाहिए साहब, उसको वो प्रैक्टिस। और याद रखिएगा, चैंपियन खेल में नहीं बनते, चैंपियन मैदान में नहीं बनते, चैंपियन मैदान में उतरने से पहले बन जाते हैं। चैंपियन मैदान में पैदा होता है नहीं साहब, चैंपियन अभ्यास में पैदा हो जाता है। 2008 में जब माइकल फेल्प्स ने बीजिंग ओलंपिक में 8 गोल्ड मेडल जीता, उससे पहले बोल दिया था वो, 7 में बोल रहा था मैं जीतूंगा। 8 में तो दुनिया ने देखा, 7 में तो वो जानता था कि मैं बन रहा हूं। दुनिया ने 8 में देखा। मैदान में चैंपियन पैदा नहीं होते, चैंपियन खेल शुरू होने से पहले पैदा हो जाता है कि मैं चैंपियन हूं। खेल शुरू होने से पहले वो जानता है मैं खेल बदल दूंगा, वो जानता है मैं खेल में आऊंगा सब कुछ बदल दूंगा। उसको पता होता है साहब, एग्जामिनेशन में बैठ के एग्जाम नहीं निकलता, जिसका एग्जाम निकलना होता है वो पहले जानता है कि मैं एग्जाम निकालूंगा। जिसको जिंदगी में आगे जाना होता है ना, वो अभ्यास में बता देगा कि मैं कहां जाऊंगा, राइट? और 2007 में माइकल फेल्प्स ये बात क्यों बोल पाया? क्योंकि वो 4 साल में एक दिन छुट्टी नहीं लिया था। उसको पता था कि मैंने मेहनत की है। और याद रखिएगा कि अगर आप किसी को उपलब्धियों में हराना चाहते हैं तो सबसे पहले उसे मेहनत में हराइए, राइट? जब आप किसी को मेहनत में हरा सकेंगे तब आप उसको उपलब्धियों में भी हरा सकेंगे। जो लीजेंड होते हैं ना साहब, वो पहले मेहनत में हराते हैं। माइकल फेल्प्स ने पता किया था कि वो जो आदमी था जिसने 7 मेडल लिए थे, 7 गोल्ड, उसने क्या किया था? तो माइकल फेल्प्स को पता चला कि वो 7 से 8 घंटे तैरता था रोज। तो माइकल फेल्प्स ने कितना तैरा? 10 से 12 और 4 साल लगातार। इसलिए वो श्योर था मैं तोड़ दूंगा। मेहनत कर ली ना उसने साहब। जिसने मेहनत कर लिया ना साहब, उसके अंदर विश्वास आता है, और विश्वास मेहनत से पैदा होता है। और जब एक बार विश्वास आ जाए तो आप दुनिया में कुछ भी हासिल कर सकते हैं, राइट? यू कैन अचीव एनीथिंग। एक आदमी अपनी जिंदगी में उसको ट्रैवलिंग करना बहुत पसंद था, घूमता था, एडवेंचरस आदमी था। एडवेंचरस समझते हैं ना, इसको थोड़ा पहाड़ी इधर उधर, समुद्री यात्रा करे जाए, उसको मजा आता था। बढ़िया आदमी था भैया, घूमने का ख्वाहिश था उसका। घूमते घूमते एक दिन नदी से, समंदर से ऐसे घूमते घूमते एक दिन एक टापू पे चला गया। बहुत गौर से समझिएगा। अब जब वो टापू पे गया तो उस टापू पे कुछ लोग थे, एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। लेकिन उस आदमी ने देखा कि इस गांव के लोगों में कुछ प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या थी कि किसी भी आदमी को उस टापू पे दिखाई नहीं देता था, सारे अंधे थे, पैदा लेते थे। कुछ वहां पे वायरस था, कुछ ऐसी बीमारी थी कि पैदा होते ही आंखें खराब हो जाती, और आंखें खराब होने से किसी को दिखाई नहीं देता था। लेकिन उस पूरे टापू पे सब ऐसे ही थे जिसमें किसी को दिखाई नहीं देता था। अब जब ये आदमी वहां पहुंचा तो इसने तो अध्ययन कर लिया, पढ़ा लिखा आदमी था भैया, ये तो समझ गया कि यहां तो बहुत बड़ी बीमारी है भाई, किसी को दिखाई नहीं दे रहा। उसने गांव वालों से बात की और ऐसी एक सभा बुलाई और कहा कि देखिए, आप सब लोग पे मुझे बहुत ही रहम आ रहा है और मैं बड़ा दुखित हूं, क्योंकि आप सब लोग एक बीमारी से ग्रसित हैं। लोगों ने बोला, किस बीमारी से? कहा कि आप सब लोग को दिखाई नहीं देता और मुझे बहुत दुख है कि आप लोग को दिखाई नहीं देता। मैं चाहता हूं कि यहां डॉक्टर्स बुला के मैं आपकी आंखों का ऑपरेशन करवाऊं। यह आदमी बोल के चला गया। अब सारे गांव वाले एक साथ बैठ के और उन लोगों ने कुछ बातचीत की, और बातचीत का निष्कर्ष उन गांव वालों ने निकाला कि इस आदमी के साथ कुछ प्रॉब्लम है, लगता है ये बीमार है। तो लोगों ने ये निष्कर्ष क्यों निकाला कि ये बीमार है? क्योंकि लोगों ने कहा कि इसको दिखाई देता है यानी ये बीमार है, इसको दिखाई देता है यानी ये बीमारी है। देखिए, जहां किसी को दिखाई ना दे वहां दिखाई देना बीमारी है। नहीं समझे? वेरी डीप, इट्स वेरी डीप। जहां किसी को दिखाई ना दे और एक आदमी को दिखाई दे, बीमारी है। जहां मान लीजिए सबके 2-2 पैर नहीं है और किसी का 2 पैर हो जाए, बीमारी है। अब गांव वालों ने तय किया कि भाई सब लोग मिलके इसका आंख फोड़ना होगा। तो दिखाई देता है, बहुत तकलीफ में है, बीमार है भाई। तो गांव वालों ने ये मिलके समझौता किया कि भाई कुछ भी करके आज रात इसके आंख फोड़ दिए जाए, क्योंकि एक ही आदमी है पूरी बिरादरी में जो बीमार है और इसको ठीक करना हमारा कर्तव्य है। ऐसे ही समाज में भी कोई आदमी अचानक से सपना देख लेता है कि मैं करोड़पति बनूंगा, तो उसके अगल बगल के लोगों को लगता है ये बीमार हो गए, तो फंस गया, राइट? अब 10 लोग मिलके उसको समझाने लगते हैं कि भाई इन सब चक्कर में नहीं फंसना, आराम से नौकरी करो। आप समझ रहे हैं? चैंपियंस एटीट्यूड क्यों नहीं बन पाता? आप इस बात को समझे, क्योंकि जैसे ही आपके अंदर का चैंपियन जगता है ना, या मैं कुछ बड़ा करूंगा, आज से जिंदगी में कुछ बड़ा करूंगा, तब तक 10 लोग आपके अगल बगल में होते हैं जो आपको याद दिलाते हैं कि चुप, तू है कौन, ये समझ रहा है, मारेंगे। ये 4 कैटेगरी जो एटीट्यूड के, ये चारों एक आदमी के अंदर है। आप भी कभी कभी बीपीएल एटीट्यूड रखते हैं कुछ काम के लिए, आप भी कुछ काम के लिए लोअर क्लास वाला एटीट्यूड रखते हैं, हमसे नहीं होगा, मैं बोल नहीं पाऊंगा, मैं ये नहीं कर पाया, अरे नालायक।
कितना काम होगा इस दुनिया में जिसमें आपने बोल दिया होगा मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं। इसका मतलब लोअर क्लास एटीट्यूड था आपका। क्यों नहीं होगा जी? एक आदमी काम करता, आप नहीं सीख सकते उस काम को, राइट? कांट यू लर्न दैट, राइट? तो एक ही आदमी में ये चारों एटीट्यूड होता है, चारों। कभी ये चलता है, कभी वो, कभी ये, कभी वो। लेकिन याद रखिएगा, जिंदगी का सबसे बढ़िया फेज वो होता है जब आप चैंपियन एटीट्यूड के साथ जी रहे होते हैं, राइट? जब आप चैंपियन एटीट्यूड के साथ जी रहे होते हैं।